हाय दोस्तों, सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से ही आपने देख के पता कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आज यूपी पीसीएस 2012 का पेपर प्री का लेके आया हूँ, पेपर सोल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मांडा राजस्थान, दायमाबाद हरियाणा, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, राखीगढ़ी महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये हड़प्पी स्थल हैं जिनमें मांडा पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, मांडा पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है और कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। फिर दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वैदिक नदियां हैं जिनका आधुनिक नाम दिया हुआ है। कुंभा गंडक, पुरुषोड़ी काबुल, सदानीरा रावी, सतुद्री सतलज। तो दोस्तों, कुंभा हो जाएगा, कुंभा का आधुनिक नाम हो गया काबुल, पुरुषोड़ी का रावी, सदानीरा का गंडक, सतुद्री का सतलज। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो दोस्तों, बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो सुमेलित नहीं है बताना है। कपूर मंजरी हर्ष दिया है मालविका गिरमित्र, कालिदास, मुद्राराक्षा विशाख दत्त और सौदरानंद अश्वघोष। तो दोस्तों, ऊपर कपूर मंजरी हर्ष ने नहीं लिखी है, कपूर मंजरी बल्कि कवि राजशेखर द्वारा लिखी गई है। बाकी सभी सम्मिलित हैं। वाल्मीकि मित्र कालिदास द्वारा लिखी गई है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा, सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखी है। तो चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पुष्टवर्धनम भक्ति अवस्थित थी। तो दोस्तों, पुंड्रवर्धन भक्ति उत्तर बंगाल में व्यवस्थित थी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो दोस्तों, वो थे कुलोतुंग फर्स्ट। सातवें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? ऑप्शन दिए हैं कंबन, कुट्टन, नन्यन, टिक्कन। तो दोस्तों, इसमें नन्यन और टिक्कन ने दोनों ही महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? दोस्तों, अशोक का समकालीन तुर्मय राजा मिस्र का था। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए हैं कौरकय, पुहार, तौंडी और मुशीरी। तो दोस्तों, तौंडी और मुशीरी ये दोनों तट पश्चिमी तट पर स्थित हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों, अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अलाउद्दीन मसूद शाह ने अंकित कराया था, बगदाद के अंतिम खलीफा का। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर के बहुत सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे, आंसर पढ़ रहा हूँ कि जिससे वीडियो लंबी ना हो। तो वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर के दरबार में बहुत सम्मानित किया गया था? हरिविजय सिंह सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। तो दोस्तों, जहांगीर के दरबार में दो थे, एक थे अबुल हसन जी और दूसरे थे अकारिजा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई जी के पास था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो दोस्तों, निम्नलिखित कॉलेजों में
सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जो कि 1817 में हुई थी। 16वां प्रश्न है दोस्तों, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों शारदा एक्ट के तहत लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष क्रम से निर्धारित की गई है। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलाना है। भारत मित्र बंगाली, राष्ट्रमत गुजराती, प्रजामित्र हिंदी, नायक मराठी। तो दोस्तों भारत मित्र जो समाचार पत्र था वो हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो दोस्तों लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह जो था वो अकबर था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? दोस्तों वो राष्ट्रीय नेता थे विट्ठल भाई पटेल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो दोस्तों वो सौंपा गया था रफ़ी अहमद किदवई को। फिर दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। डॉक्टर अहमद अंसारी हरिपुरा दिया और पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजिनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। तो दोस्तों इसमें डॉक्टर एम अंसारी जो थे उन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर इसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की, सरोजिनी नायडू ने की थी कानपुर की, और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की थी। किस अधिनियम के तहत भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन पाया? तो दोस्तों वो था चार्टर एक्ट 1833। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो दोस्तों वो थी अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं ने घर की 4 दीवारों से बाहर निकला था? ऑप्शन दिए स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों चारों में ही, स्वदेशी आंदोलन में भी, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब दोस्तों भूगोल के क्वेश्चन आ गए हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल दोस्तों थार है। फिर इसी तरह दोस्तों झीलों का मिलान है। लोनार झील मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलकित केरल। तो दोस्तों इसमें क्या नाम से जो सुमेलित, कौन से सुमेलित है ये बताना है। दोस्तों जो सुमेलित है वो कोलेरू है आंध्र प्रदेश में। लोनार जो झील है महाराष्ट्र में है। और दोस्तों नक्की झील राजस्थान में है। और पुलकित झील दोस्तों तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो दोस्तों सरसों खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। भारत के किन राज्यों में किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की कृषि होती है आंध्र प्रदेश में अपने यहाँ। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वतों श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा की श्रेणियों के बीच में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। तो 2 नांगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी, नागार्जुन गोदावरी, हीराकुंड बांध महानदी। तो दोस्तों नागार्जुन बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बना, बाकी सभी सुमेलित है। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी पे। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सौगौन का वृक्ष पाया जाता है? तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश में सौगौन का वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दोस्तों अपने प्रदूषकों के कारण दामोदर नदी
जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश तट से, गुजरात तट से, बॉम्बे हाई से, तमिलनाडु तट से, बॉम्बे हाई से। फिर दोस्तों 34वां नंबर क्वेश्चन में खनन क्षेत्र दिया और खनिज दिया है, उनको मिलाना है। गुर हिसानी, सीसा, तलचर, यूरेनियम, जादूगोड़ा, लौह अयस्क, जावर, कोयला। तो दोस्तों गुर हिसानी जो होता है वो लौह अयस्क के लिए है, तलचर आपके लिए कोयला के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए, जावर सीसा के लिए। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला बंदरगाह है? दोस्तों भारत के निम्नलिखित ऑप्शन दिया हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों जो चेन्नई है वो खुला बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुलाई, दुद्धा बेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़। तो दो अन्नामलाई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो दोस्तों भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल है? तो जॉर्जिया, गैम्बेटिया, घाना, ग्वाटेमाला। तो दोस्तों ये गैम्बिया की मुख्य फसल है, प्रमुख फसल है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें देशों का आरोही क्रम करना है। पहला है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। और फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत, अर्जेंटीना। फिर अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। फिर चौथा भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जो सी नंबर ऑप्शन सही है, पहले ब्राज़ील वो अर्जेंटीना है, फिर भारत है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है पंपाज, वेल्ड, डाउन, सवाना। तो दोस्तों सवाना एक उष्ण घास मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान है। बाकी सभी पंपाज, वेल्ड और डाउन सभी शीतोष्ण घास मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो दोस्तों वेंजुला, सऊदी अरब, ईरान और इराक। तो दोस्तों वेंजुला में है। अब दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन दिया फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतु सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। तो दोस्तों फुलानी जो है वो पड़ेगा पश्चिमी अफ्रीका, सही है। बंतु सहारा, बंतु सहारा ये गलत दिया है। बंतु दोस्तों पूर्वी मध्य अफ्रीका एंड दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। मसाई पूर्वी अफ्रीका सही है, नूबा सूडान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे स्थित है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो दोस्तों जो अरल सागर के किनारे स्थित है वो स्थित है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुला, रूस और बोत्सवाना। तो दोस्तों रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपतनी घाटी का, अविनीति घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो दोस्तों वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अब दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित हैं। वन, जल, सड़कें और खनिज। तो दोस्तों सड़कें आंसर होगा इसका। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई के और सांस्कृतिक प्रदूषण के। दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई का था और इसमें दो लोगों ने भाग लिया, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने भाग लिया था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। तो दोस्तों जो पर्यावरण की दृष्टि से मैत्रीपूर्ण हो। भारत में धारणीय विकास की दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेल एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो दोस्तों विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर्गत पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। अब दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक और प्रभावी अंग। एस्बेस्टस मस्तिष्क, सीसा उदर, पारा फेफड़ा,
कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं। दोस्तों एस्बेस्टस से फेफड़ा, सीसा से मस्तिष्क और पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं प्रभावित होती हैं। 50 से अधिक देशों में समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो आप दोस्तों ऑप्शन बताने से कोई वो नहीं है, तो आप लोग याद रखिए 21 मार्च 1994 को 50 से अधिक देशों का समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो दोस्तों नाइट्रोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 0.7, 0.8, 0.9। तो 0.8 सेल्सियस की तापमान में वृद्धि देखी गई थी। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या, भारत। भारत में नहीं किया गया दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 1973 से मनाया जा रहा था। अब दोस्तों देखना है मिलाना है कौन सही है कौन नहीं। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता और हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद वल्लभ भाई पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो दोस्तों ये हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो कोलकाता में नहीं है, वो हमारा बल्कि भोपाल में स्थित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। पर्यावरण विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु है, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में है, हिमालय पर्यावरण एवं विकास गोविंद वल्लभ भाई संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। 58 नंबर पे है दोस्तों जैवमंडल है स्थापना वर्ष। नीलगिरी 1200, नंदा देवी 1989, सुंदरवन 1988, कंचनजंगा 1986। तो दोस्तों नीलगिरी 1986 में बना है, नंदा देवी 1988 में, सुंदरवन 1989 में और कंचनजंगा 2000 में बना है। ये दिया है नीलगिरी 1986, नंदा देवी 1988, सुंदरवन 1989, कंचनजंगा 2000। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषण, पुनरुक्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अन्वेषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोग पर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। तो दोस्तों ये सभी उपयुक्त सभी हेतु होगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि उत्तेजनशील स्थल माना? तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो दोस्तों जो हमारा पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट को जैव विविधता का उत्तेजनशील प्रखर स्थल माना जाता है। भूमि जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, जीवाणु। तो दोस्तों आर्सेनिक है। लाइकेंस अच्छे प्रदूषक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित? नागपुर, पूना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्तिकारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोस्तों तीनों ही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलाइट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। तो दोस्तों दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, पारिस्थितिक पदछाप, जीवोम निकेत। तो पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल में सामान्य तापमान में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो दोस्तों ऑप्शन सी होगा, सागरीय जल में सामान्य ताप वृद्धि। काजीरंगा किस लिए दोस्तों प्रसिद्ध है?
गैंडे के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए, तो गैंडे के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुव वनों में। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी। मृग मरीचिका का कारण? प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। दोस्तों प्रकाश का रंग निर्धारित करता है आयाम पर, तरंगदैर्घ्य पर, तीव्रता पर, वेग पर। तो दोस्तों प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित करता है। पराशब्द तरंगें वो होती है जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो होगी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन होगा वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके कारण उत्पन्न होता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण और उद्दीपन विकिरण। तो दोस्तों उद्दीपन विकिरण होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र के विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिकी भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लैंसर भौतिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो दोस्तों होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार नाभिकीय क्षेत्र में दिया जाता है। जब बर्फ पिघलती है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो दोस्तों उसका आयतन, जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन कम होता जाता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल की। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए के द्विहैलिक प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन क्रिक, फिशर एंड हॉलिडे, लैमार्क डार्विन, ह्यूगो डे ब्रिज ने। तो वाटसन एंड क्रिक ने। पढ़ रहे क्लोरोफिल में निम्न कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो मैग्नीशियम पाया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम। तो फंक ने विटामिन का किया था। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। तो कैसीन के कारण होता है। अब दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्लेग प्रोटोजोआ, एड्स कवक, गंजापन विषाणु, मलेरिया जीवाणु। तो दोस्तों जो प्लेग है हमारे जीवाणु से होता है, एड्स होता है विषाणु से, गंजापन होता है दोस्तों कवक से, और मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। MIR निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेंटेनेंस रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो दोस्तों MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगा। वर्ष 2011 के पशुओं में होने वाली बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था। तो दोस्तों खुरपका मुंह रोग के लिए, रिंडरपेस्ट के लिए, रेबीज के लिए, काउपॉक्स के लिए। तो दोस्तों रिंडरपेस्ट के लिए। 88 नंबर क्वेश्चन है, मिलाना है दोस्तों। त्रिशूल सतह से सतह वायु प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, और दोस्तों नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, पिनाका हल्का वायु युद्धक। तो दोस्तों हमारा सी जो है वो सुमेलित है ओनली। जो नाग है दोस्तों वो प्रतिपक्षी टैंक है। नाग ओनली सुमेलित है, नाग प्रतिपक्षी टैंक। कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग दोस्तों कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे छोटा भाग दोस्तों CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो CPU है दोस्तों। सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका सिम का पूरा स्वरूप होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब दोस्तों राज्य व्यवस्था के आगे क्वेश्चन पॉलिटिकल के। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, और लोकसभा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। तो राष्ट्रपति और दोनों सदन होंगे। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों।
दोस्तों एक पेज मिस हो गया है, इस पीडीएफ वो आपको बाद में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो दोस्तों बोमनई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य पंचायती राज्य का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो गुजरात में हुआ था दोस्तों। उच्चतम न्यायालय से संविधान के निर्वाचित निरूचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5। तो दोस्तों 5 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, आज़ाद बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो दोस्तों गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। निम्नलिखित में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक असामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? 2004, 2006, 2008, 2010। तो 2008 में हुआ दोस्तों। तेंदुलकर समेत भारत में गरीबी रेखा के नीचे की संख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 27.2, 37.2, 22.2 और 32.7। तो दोस्तों 37.2। निम्नलिखित राज्यों में किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। तो ग्रामीण बैंकिंग से। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा और लोक प्रशासन से। सेवा क्षेत्र से दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के आकलन का सबसे बड़ा प्रचलित माप है? मूल सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक होगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया? ब्राजील, यूएसए, भारत और चीन। तो दोस्तों भारत ने 1952 में ही अपना लिया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? विजय इंदिरा, राजा रमन, सी रंगराजन, विजय केल का उपयोग में से कोई नहीं। तो विजय केल का रन दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य कितना? 7, 8%, 9%, 10%। तो 9%। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो दोस्तों 15, 17.5, 20, 22.5। तो 17.5। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? दमन दीव, दादर और नागर हवेली, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार समूह में। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों पर 1/4 परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार। तो कुल स्थानों पर 1/3। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 58, 35, 49, 17। तो दोस्तों 35 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? रायबरेली, प्रतापगढ़, फैजाबाद, इलाहाबाद। तो प्रतापगढ़ में होता है दोस्तों। नैहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार एक रेल फैक्ट्री संग्रहालय स्थापित किया गया, निम्नलिखित में से किस जन्म स्थान है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों वो है बंकिम चंद्र चटर्जी का। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड।
भारत में ही अभी हाल में ही सार्क देशों में किसके महत्वपूर्ण सीमा का समझौता किया? म्यांमार, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में कौन फरवरी 2012 में दिल्ली में थे? नॉर्वे के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री, इटली के विदेश मंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री। तो दोस्तों चीन के विदेश मंत्री और इटली के विदेश मंत्री। तो दोस्तों ये ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना क्योंकि करंट अफेयर्स है, हर साल बदलते रहते हैं। कमला प्रसाद विशेषर प्रधानमंत्री हैं गुयाना, जमैका, मेडागास्कर, त्रिनाद और टोबैगो के। तो त्रिनाद और टोबैगो के। 13 जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पूर्त का क्या नाम है? तो दोस्तों ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि करंट है, हमेशा चेंज होते रहेंगे, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो कोस्टा कॉन्कॉर्डिया है। इप्सा भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के संगठन का 5वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रिटोरिया में हुआ था। किस देश ने दिसंबर 2011 में घोषित किया कि वह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर के द्वीप सेल्सियस में स्थापित करेगा? तो दोस्तों वो चीन। 17वां दक्षिण सम्मेलन 2011 कहाँ संपन्न हुआ था? दोस्तों वो होता अंडू सिटी में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 किसे दिया गया? तो दोस्तों वो दिया गया था, ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, दलाई लामा को दिया गया। 2014 फीफा विश्व कप कौन सा देश आयोजित करेगा? तो दोस्तों वो ब्राज़ील करेगा। वर्ष 2011 के लिए राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? गगन नारंग। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह पे मिस्टर आशीष थे? तो दोस्तों थे यिंगलक शिवनात्रा। जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DAC पुरस्कार प्रदान किया गया सेहरुन करुणा तिलक को। 20 दिसंबर 2011 को मार्नियो राजो ने निम्नलिखित देशों में किसे प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला है? स्पेन में। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फार्मूला 1 कार रेस प्रथम स्थान किया? दोस्तों सेबेस्टियन विट्टल ने। भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल में 2011-12 क्रिकेट श्रृंखला में किस इकलौते भारतीय बल्लेबाज ने शतक लगाया? विराट कोहली ने। 59वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में निम्नलिखित सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है? विद्या बालन को। निम्नलिखित में से किस को वर्ष 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? दोस्तों KG सुब्रमण्यम को। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो है देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग कोलकाता में, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर मुंबई में, राष्ट्रीय मानसिक विकास विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो दोस्तों वो विनोद मेहता ने लिखी है। अब दोस्तों 150 क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है जिनको मिलाना है। 2011 के अर्जुन पुरस्कार और संबंधित खेल। तो प्रिजा श्रीधरन फुटबॉल, सुनील छेत्री कबड्डी, राकेश कुमार तैराकी, वीरा धावल खांडे एथलेटिक्स। तो प्रिजा श्रीधरन एथलेटिक्स, सुनील छेत्री फुटबॉल, राकेश कुमार कबड्डी और वीरा धावल खांडे तैराकी। तो ये थे दोस्तों UPPCS 2012 का हिंदी प्रश्न पत्र। अगर 13 के चाहिए तो कमेंट्स करिए आप लोगों के। थैंक यू।